Assalamualaikum everyone. This is me, Nahil AI Wali. I am 16 years old, living in Faisalabad, Pakistan. Student at School Online Academy. Also second batch foundation level in evening shift. So जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम रोज इंटरव्यू करते हैं. सो आज हमारे साथ एक नए गेस्ट हैं जिनका नाम है अब्दुल रहमान लीडरशिप वाला. सो आइए इनसे कन्वर्सेशन करते हैं, इनके बारे में जानते हैं. सो अस्सलाम वालेकुम अब्दुल रहमान, हाउ आर यू? वालेकुम अस्सलाम, आई एम फाइन, व्हाट अबाउट यू? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ. सबसे पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप अपना एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन दें, जो हमारे व्यूअर्स आपको नहीं जानते वो आपको जान सकें, और जो आपको जानते हैं वो और अच्छे तरीके से जान सकें. Okay, my name is Abdul Rahman. I belong to the Hans School Online Academy. I live in Lahore. I am 16 years old. ओके, वेरी नाइस. सो मेरा आपसे फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि आपको रेहान स्कूल के बारे में कैसे पता लगा? मुझे रेहान स्कूल के बारे में मेरे मम्मी के थ्रू पता चला. सर रेहान को पहले से फॉलो करते थे और उन्होंने सर रेहान की वीडियो देखी. सर रेहान की वीडियो देखी, काफ़ी ज़्यादा इंप्रेस हुए, इंस्पायर हुए सर रेहान की वीडियो देखकर, बातें सुनकर. मैं भी काफ़ी ज़्यादा इंप्रेस हुआ. उन्होंने मेरे से वीडियो शेयर की. मैं भी काफ़ी ज़्यादा उनकी वीडियो देखकर इंप्रेस हुआ, इंस्पायर हुआ कि उनके ब्लॉग देखकर, उनकी बातें देखकर और एआई के बारे में जो वो कन्वर्सेशन कर रहे थे, तो वो बातें सुनकर मैं बहुत ज़्यादा खुशी हुआ, बहुत ज़्यादा इंस्पायर हुआ. इस तरह फिर मैंने अपने पेरेंट्स से बात की. फिर मैंने रेहान स्कूल को ज्वाइन किया और रेहान स्कूल ज्वाइन किया मुझे 3 मंथ्स हो गए. ओके, वेरी नाइस. सो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आपको रेहान स्कूल ऑनलाइन एकेडमी में आए हुए कितना टाइम हो चुका है? 3 मंथ्स हो चुके हैं मुझे. ओके, वेरी नाइस. आपको 3 मंथ हो चुके हैं. सो आपकी मॉर्निंग शिफ्ट की क्लास होती है या इवनिंग शिफ्ट की? इवनिंग. ओके, वेरी नाइस. सो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आपका रेहान स्कूल ज्वाइन करने का क्या मकसद था? आपने क्या सोच के रेहान स्कूल ज्वाइन किया? मेरा रेहान स्कूल ज्वाइन करने का मकसद ये था कि पाकिस्तान में स्टडी ज़ीरो हुई पड़ी थी और जो टेक्नोलॉजी या एआई है काफ़ी ज़्यादा आगे निकल चुकी है और आने वाला दौर भी एआई का ही है. तो इस सोच से मैंने ज्वाइन किया कि मैं क्यों ना एआई को ज्वाइन करूँ, रेहान स्कूल को ज्वाइन करूँ. जैसे कि छोटे छोटे बच्चे अर्न कर रहे हैं, स्किल सीख रहे हैं, डेवलप कर रहे हैं स्किल अपने अंदर और अर्निंग कर रहे हैं. तो इस तरह मैं भी स्किल सीखूं और अर्निंग करना स्टार्ट करूं छोटी सी एज से ही. तो मैंने रेहान स्कूल को इस तरह ज्वाइन किया कि मैंने सोचा कि मैं डिग्री हासिल करूंगा. डिग्री की कोई अहमियत नहीं है. दूसरी स्टडी करके डॉक्टर बनना है या इंजीनियर बनना है या कोई आईसीओ कमिश्नर बनना है या फिर टीचर बनना है या कोई और कुछ बनना है, तो इस तरह मेरा टाइम भी बहुत ज़्यादा वेस्ट हो जाएगा और मुझे फिर डिग्री मिलेगी जिसकी कोई पाकिस्तान में अहमियत नहीं है. वो भी डिग्री लेकर मैं किसी के पास उसकी खिदमत करूँगा, उसके पास नौकरी करूँगा. तो इससे अच्छा नहीं कि मैं अपने अंदर स्किल डेवलप करूँ, अपने पैरों पे खुद खड़ा हो जाऊँ, ना किसी के पास जॉब करने वाला बनूँ, अपने पैरों पे खुद खड़े होकर दूसरों को जॉब देने वाला बनूँ. तो इस नज़रिए से मैंने रेहान स्कूल को ज्वाइन किया. तो आज मुझे 3 मंथ हो चुके हैं. मेरा काफ़ी ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियंस जा रहा है. मेरा नेटवर्क भी बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस जा रहा है. बहुत कुछ सीख भी लिया और आगे मुझे सीख भी रहा. ओके, वेरी नाइस. सो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आपने अभी तक रेहान स्कूल से क्या क्या सीखा है और क्या क्या रहता है आपका बीच जो आपको लगता है कि मुझ में कमियां हैं और वो पूरी होनी चाहिए? मैंने रेहान से काफ़ी कुछ सीख लिया. फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्फिडेंस बिल्डअप हुआ है मेरे अंदर. कम्युनिकेशन स्किल अच्छी हुई है, लिसनिंग पावर अच्छी हुई है और इंटरव्यू लेना और देना सीखा फॉरनर के साथ और पाकिस्तान के गेस्ट के साथ. दूसरी बात
की जाए तो कैनवा पोस्ट बनानी सीखी है, स्टोरी पोस्ट, कोडिंग के टास्क सीखे हैं, फेसलेस वीडियो बनानी सीखी है, इंग्लिश और उर्दू में रिव्यू बनाना सीखा है टैडेक्स का। ये सब कुछ सीख लिया और मज़ीद मैं आगे चीज़ें सीखूंगा लेवल 1 में जाकर। थोड़े दिन रह गए हैं लेवल 1 में जाने में, लेवल 1 में चला जाऊंगा और उधर जाकर मज़ीद चीज़ें सीखूंगा। ओके, वेरी नाइस। सो आप हमारे साथ अपनी डेली रूटीन शेयर कर सकते हैं कि आप कितने बजे उठते हैं और कितने बजे आपकी क्लास स्टार्ट होती है, और आप इसके अलावा कब टास्क करते हैं? कि मेरी डेली रूटीन ये है कि मैं फजर टाइम उठता हूँ, फजर की नमाज़ पढ़ता हूँ, उसके बाद मैं पार्क जाता हूँ, योगा करता हूँ, योगा करके आता हूँ, उसके बाद मैं फॉर्मेशन सुनता हूँ, फॉर्मेशन सुन के फिर मैं ब्रेकफास्ट करता हूँ, ब्रेकफास्ट करके फिर मैं अपने जो टास्क वगैरह होते हैं वो करता हूँ, टास्क वगैरह करके 12 बजे मैं इंग्लिश वीडियो सुनता हूँ, लोगों की स्टोरी सुनता हूँ जिससे मेरी इंग्लिश इम्प्रूव होती है। उसके बाद फिर मैं ज़ोहर की नमाज़ पढ़ता हूँ, ज़ोहर की नमाज़ पढ़ के फिर मैं पॉडकास्ट सुनता हूँ बड़े बड़े लोगों के, इंग्लिश में या उर्दू में, जिससे मेरे पॉडकास्ट का जो तरीका है वो अच्छा होता है। तो कि कैसे पॉडकास्ट करते हैं, क्या कैसे बोलने का अंदाज़ है, कैसे इखलाक से बात करते हैं, तो ये सब कुछ सीखता हूँ। उसके बाद मैं असर की नमाज़ पढ़ता हूँ, असर की नमाज़ पढ़ के फिर मैं क्लास लेता हूँ 5:45 पे, 5:45 पे क्लास लेता हूँ, 7:30 बजे ख़त्म होती है। और उसके बाद फिर मैं टास्क वगैरह करता हूँ, टास्क वगैरह करके ईशा की नमाज़ पढ़ के डिनर करता हूँ। और उसके बाद इंटरव्यू अगर लेट हो तो रात के 12-1 भी बज जाते हैं, नहीं तो 12 बजे तक सो जाता हूँ। ओके, वेरी नाइस। आपकी रूटीन बहुत अच्छी है और बहुत सिंपल, बहुत अच्छी है। सो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आपकी फैसिलिटेटर कौन है, और आपकी फर्स्ट जो क्लास थी उसमें आपके क्या एक्सप्रेशंस थे? मेरी फैसिलिटेटर जो हैं वो मिस महा खान ग्राफिक्स वाली हैं, और साथ में मिस केसर हैं, मिस एजुकेशन वाली। ये तो फैसिलिटेट करती हैं क्लास को। और फर्स्ट एक्सपीरियंस मेरा बहुत अच्छा रहा, बहुत अच्छे से वो फैसिलिटेट भी करती हैं, बहुत अच्छे से पढ़ाती हैं, जैसे कि दोस्त एक दूसरे से बात करता है इस तरह वो बात करती हैं, इस तरह से समझाने का उनका बहुत अंदाज अच्छा है। जिस टाइम मर्जी उनको मैसेज करें फ़ौरन जवाब देती हैं। तो एक टीचर नहीं, एक दोस्त की तरह वो पढ़ा रही हैं। तो इस तरह मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस भी बहुत अच्छा रहा क्लास में, और अब तक बहुत अच्छा जा रहा है और बहुत मज़ा आ रहा है सीखने का, और आगे भी मज़ीद एक्सपीरियंस अच्छा जाए। ओके, वेरी नाइस। सो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि जब आपने रेहान स्कूल ज्वाइन किया, तब आप ट्रेडिशनल स्कूल में भी जाते थे या सिर्फ आप रेहान स्कूल में? जब मैंने रेहान को ज्वाइन किया तो मैंने स्टडी स्किप कर दी थी, तो अब मैंने स्टडी स्किप कर दिया। पहले मैं जाता था रेहान स्कूल से पहले। तो रेहान स्कूल ज्वाइन करने से पहले आप कौन सी क्लास में थे? जी, मैं 9 के पेपर थे। ओके, वेरी नाइस। सो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आपके ख्याल में एक सक्सेसफुल पर्सन का मतलब क्या होता है? सक्सेसफुल पर्सन वो है जो अपने से नीचे को देखता है, ना कि अपने से बड़े को देखता है। वो सक्सेसफुल इंसान बन गया, उसके पास पैसा बहुत ज़्यादा आ गया, तो वो अपने से हमेशा नीचे को देखे कि अपने से वेरी नाइस। कम। सो मैं ये आपने बिल्कुल ठीक कहा। मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आपकी फेवरेट कंट्रीज। अजान हो रही है। आपको मेरी आवाज आ रही? जी, मैंने अब सवाल स्किप कर दिया क्योंकि अजान हो रही है। ओके। अच्छा।
आपने जैसे कि पूछा था कि Okay, मुझे so सक्सेसफुल इंसान की क्या अहमियत है। तो सक्सेसफुल इंसान को है जो अपने माँ बाप की दुआओं से बना हो और अपने उस्ताद की दुआओं से बना हो, ना कि उनकी खिदमत ना की हो, उनका अदब ना किया हो, उनसे बदतमीजी। तो इस तरह वो सक्सेसफुल इंसान मेरी नज़र में बहुत गंदा सक्सेसफुल इंसान है कि उसको आखिरत में भी सजा होगी, और जब जैसे वो कहीं जिंदा है उस टाइम भी उसको सजा होगी, और उसको मुश्किलात ही मुश्किलात आएंगी। तो आप अपने माँ बाप की गौर से, अपने माँ बाप की खिदमत करके, उनका एहतराम करके, अदब करके अगर सक्सेसफुल इंसान बनते हैं तो आप सक्सेसफुल इंसान है, वरना आप सक्सेसफुल इंसान ही नहीं है। आप एक काबिल इंसान ही नहीं है अगर आप उनकी दुआओं से नहीं बनते। ये देख लें, मैं आपके साथ बैठा हुआ हूँ तो ये मेरे पेरेंट्स की दुआएं, उनकी सपोर्ट से बैठा हुआ हूँ। अगर मैं उनकी सपोर्ट ना करती, तो उनकी सपोर्ट ना मेरे साथ होती, उनकी दुआ ना मेरे साथ होती, तो मैं आज आपके सामने इधर कैमरे के आगे नहीं बैठा हूँ। तो सक्सेसफुल इंसान तब आप बन सकते हैं जब आप पेरेंट्स की दुआएं लेंगे, उनकी खिदमत करेंगे, उनका एहतराम करेंगे, उनका अदब करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आप टीचर्स की रिस्पेक्ट करेंगे, चाहे आपसे छोटी हैं चाहे आपसे बड़ी हैं। चाहे आपसे छोटी कम एज की हैं, उनके पास नॉलेज ज़्यादा है, वो 8 साल की हैं, तो आप उनकी भी आप रिस्पेक्ट करेंगे। ये नहीं सोचेंगे कि वो आपसे छोटी हैं तो मैं इनकी रिस्पेक्ट नहीं करूँगा। तो रिस्पेक्ट बहुत इम्पोर्टेंट है लाइफ में, आपकी रिस्पेक्ट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। तो आप किसी की रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, टीचर्स की या पेरेंट्स की, तो आप काबिल इंसान, एक सक्सेसफुल इंसान कभी नहीं बन सकते। वो नाकाम ही नाकाम है जो लोग पेरेंट्स की और टीचर्स की रिस्पेक्ट नहीं करते। काफ़ी बच्चों को मैंने देखा है जो टीचर्स की बातों को इग्नोर करते हैं, उनकी बातों को सुनते नहीं हैं, तो वो नाकाम ही नाकाम। तो सक्सेसफुल इंसान एक तो पेरेंट्स की और टीचर्स की दुआओं से बनते हैं, उनकी दुआएं ले लें और सक्सेसफुल इंसान बन जाए। दूसरी बात ये करूँगा कि जो आप अपना टाइम वेस्ट ना करें फिजूल कामों में। जो आपने अपना गोल या ख्वाब चूज़ कर लिया उस पर मेहनत करें। मेहनत आपकी कभी जाएगा नहीं जाएगी। मुश्किलात आएंगी आपको बहुत सी सारी, तो आप उनको फेस करें, आप हार ना माने कभी। फेल हो जाते हैं अगर आप स्कूल में, दूसरे स्कूल में फेल हो जाते हैं, तो आप खुशी मनाएं, ना कि बुरा महसूस करें कि आप फेल हो गए। अगर आप फेल हुए हैं तो उससे आपको सीखने का ही मौका मिलेगा, आगे बढ़ने का ही मौका मिलेगा। जो इंसान फेल होता है वो और ज़्यादा आगे बढ़ता है। तो इस तरह यही कहना चाहूँगा कि जो अपने पेरेंट्स की और अपने उस्ताद की दुआओं के साथ सक्सेसफुल इंसान बनता है वो सक्सेसफुल इंसान है मेरी नज़र में। वरना जो इनकी दुआओं के बगैर बनता है उसके ज़िंदगी में मुश्किलात हैं, आखिरत में मुश्किलात हैं, और सक्सेसफुल इंसान भी नहीं है मेरे पास। वेरी नाइस, आपने बहुत अच्छा बताया, बहुत अच्छा आपने इसको एक्सप्लेन किया। सो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आप लोग कितने सिबलिंग्स हैं? जी, मेरे 2 सिस्टर हैं और 2 ब्रदर। तो सिर्फ आप ही रिहान स्कूल में हैं या आपके सिस्टर्स या ब्रदर्स भी हैं या कोई रिलेटिव्स? नो, मैं अभी तक तो मैं ही हूँ। ओके, वेरी नाइस। तो मतलब आप लोग 4 बहन भाई हैं, तो आप किस नंबर पे आते हैं? मैं फर्स्ट। ओके, वेरी नाइस। सो आपकी हॉबीज क्या, आप फारिग वक्त में क्या करते हैं? जी, हॉबीज़ की बात की जाए तो फारिग टाइम होता नहीं मेरे पास उतना। हो भी तो मैं अपनी वालदा की हेल्प कर देता हूँ। अगर 1-2 घंटे मिलते भी हैं तो वो मैं अपनी वालदा की हेल्प कर देता हूँ। संडे को थोड़ा सा टाइम होता है वो बैडमिंटन खेलने चला जाता हूँ कज़िनों के साथ। हॉबीज़ तो नहीं है, पहले थी, यहाँ स्कूल जब से ज्वाइन किया तो तब से हॉबीज़ वगैरह सब छोड़।
ओके, वेरी नाइस। सो आपका मेन लाइफ गोल क्या है कि आप ज़िंदगी में क्या करना चाहते हैं? जैसे कि आपने कहा कि मेन गोल क्या है, तो मेरा मेन गोल ये है कि जैसे कि आपने लीडरशिप वाला लगाया मैंने अपने नाम के साथ, मैं एक अच्छा इंसान, एक अच्छा लीडर बनना चाहता हूँ। जो मैं कुछ स्किल सीख रहा हूँ वो दूसरों को भी सिखाना चाहता हूँ कि मैं इससे नीचे हैं, कि जिनके पास अखराजात नहीं है, सहूलियात नहीं है, तो उनको मैं स्किल देना चाहता हूँ, पाकिस्तान को स्ट्रॉन्ग करना चाहता हूँ। जैसे कि सर रेहान अल्लाह वाला का विजन है कि वो भी पाकिस्तान को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं और पाकिस्तान की जो गुर्बत है वो ख़त्म करना चाहते हैं। मैं सर रेहान के विजन को सपोर्ट कर रहा हूँ उनको, और हमेशा उनका साथ दूंगा। आई लव दिस सर रेहान अल्लाह वाला। तो मेरा यही गोल है कि मैं एक अच्छा इंसान, एक अच्छा लीडर बनूँ। जो मेरे से कम हैसियत के लोग हैं, जो नहीं पढ़ सकते, उनको स्किल दूँ और अपने साथ खड़ा करूँ। जो मैं खुद अपने स्किल अंदर डेवलप कर रहा हूँ, आने वाले सालों में उनको भी अपने साथ खड़ा करूँ और पाकिस्तान की जो इज्जत है वो खत्म करूँ। और जो मेरा आने वाले 5 सालों में गोल है, मैंने सिलेक्ट किया है कि मैं एक अच्छा ब्रॉडकास्टर बनना चाहता हूँ, प्रोफेशनलिस्ट पॉडकास्टर बनना चाहता हूँ। बड़े बड़े लोगों के साथ इंटरव्यू करना चाहता हूँ, बड़े बड़े लोगों के साथ शो में जाना चाहता हूँ। मैंने स्टार्ट भी करती हैं फाउंडर्स के साथ इंटरव्यू करना, तो आस्ता आस्ता बेहतरी आएगी। अभी तो बेहतरी नहीं है क्योंकि मुझे 3 मंथ हुए हैं, तो आस्ता आस्ता मैं सोचा है कि मैं अपनी लाइफ में ये गोल अचीव करना है आने वाले 5 सालों में, कि एक अच्छा पॉडकास्टर बनना, स्पेशलिस्ट। ओके, वेरी नाइस। सो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि रेहान स्कूल में आने से पहले आपकी इंग्लिश कितनी अच्छी थी, और रेहान स्कूल में आने के बाद आपकी जो इंग्लिश है उसमें कितनी इम्प्रूवमेंट आई? कि रेहान स्कूल से पहले मेरी इंग्लिश काफ़ी ज़्यादा स्लो थी, काफ़ी ज़्यादा इतनी मैं वीक थी कि कुछ कुछ लफ्ज़ थे कि मैं बोलता था इंग्लिश में। तो रेहान स्कूल में आकर बहुत ज़्यादा इम्प्रूव आया, कम्युनिकेशन स्किल में भी, और इंग्लिश भी काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव हो चुकी है। तो ये मैंने इंग्लिश वीडियोस देखी, इंग्लिश कार्टून्स देखे, इसकी वजह से हुई। और कॉलोनी से इंटरव्यू किए, तो इसकी वजह से मेरी ये जो इंग्लिश की स्किल है वो अच्छी। ओके, वेरी नाइस। सो आप फॉरेनर्स के साथ अभी तक कितने इंटरव्यू कर चुके हैं, और वैसे आपने कितने इंटरव्यू गिवन एंड टेकन कर लिए? फॉरेनर के साथ मेरे इंटरव्यू 5 या 7 हो चुके हैं। आगे भी मजीद मैंने मैसेजेस किए हुए हैं, रेडी किए हुए हैं, उन्होंने टाइम दिया हुआ है। तो वैसे गिवन एंड टेकन इंटरव्यू मेरे हो चुके हैं कोई 35 से ऊपर ही हैं, 50 के करीब। ओके, वेरी नाइस। सो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि अगर आपको ज़िंदगी में एक दफ़ा पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर बनने का मौका मिले, तो आप क्या ऐसी तब्दीली लाएंगे मुल्क में जिससे पूरी आवाम को फ़ायदा हो? मैं ये तब्दीली लाऊंगा कि कोई गरीब भूखा सोए ना, कोई इंसान भूखा ना सोए और प्यासा ना सोए। ये पहले से सहूलियात के अपने पाकिस्तान में ये लाऊंगा कि स्टडी की जो बहुत ज़्यादा कम हो चुकी है, बहुत ज़्यादा अनपढ़ लोग, स्किल है ही नहीं पाकिस्तान में, कि लोग गुर्बत के मारे बैठे हुए हैं। तो जो गुर्बत है वो ख़त्म करूँगा पाकिस्तान की, अगर प्राइम मिनिस्टर बना दिया जाए तो। फर्स्ट ऑफ ऑल गुर्बत खत्म करूँगा। आपने पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर देखे ही होंगे, वो अपने बारे में सोचते हैं, अपने से जो गरीब लोग हैं उनके बारे में सोचते ही नहीं है। वो कैसे खाते हैं, कैसे पीते हैं, कैसे सोते हैं, वो अपने बस खजाने भर रहे हैं, अपने आप को एक अमीर शख्स बनाना चाहते हैं कि मेरे पास ये भी हो, मेरे पास वो भी हो। तो अगर प्राइम मिनिस्टर ऐसा हो कि वो अपने से नीचे को देखे, ना कि अपने से बड़े को देखे, कि अमेरिका के प्राइम मिनिस्टर के पास मर्सिडीज है, मेरे पास लैंड क्रूजर क्यों नहीं है। मैं अमेरिका के प्राइम मिनिस्टर का आप
घर इतना बड़ा है तो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर का घर छोटा क्यों? तो हमेशा अपने से नीचे की हैसियत वाले लोगों को देखें, ना कि अपने से बड़े वाले लोगों को देखें। तो प्राइम मिनिस्टर हो जो अपने से नीचे के लोगों को देखे, उनका साथ दे, तो इस तरह का प्राइम मिनिस्टर होना चाहिए। तो मैं पाकिस्तान की गुर्बत खत्म करना चाहूँगा, जैसे कि सर रेहान अल्लाह वाला का विजन है कि वो पाकिस्तान की गुर्बत खत्म करना चाहते हैं, पाकिस्तान को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं। ओके, वेरी नाइस। आपकी बातों से तो ये लगता है कि आप सरेआम से बहुत इंस्पायर्ड हैं। जी जी बिल्कुल। सो प्राउड ऑफ यू सर रेहान अल्लाह। आई ओके, लव दिस। ओके, वेरी नाइस। सो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, आप कभी सरेहान से मिले? वैसे तो नहीं मिला, मोबाइल पे बात होती है व्हाट्सएप पे या मैसेंजर। ओके, वेरी नाइस। अल्लाह आपको मिलाए सरेआन से। सो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि व्हाट्स योर फेवरेट पर्सनैलिटी? ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सेकंड पे माय फादर एंड मदर, थर्ड पे सर रेहान अल्लाह। ओके, वेरी नाइस। सो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि रेहान स्कूल में आपका कोई बेस्ट फ्रेंड बना है? नो, अभी तक मुझे फ्रेंड बनाने का शौक। ओके, सो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आपने अपने फैसिलिटेटर से कौन सी मोटिवेशनल बात सीखी कि इनमें बहुत अच्छी है तो मुझे भी अपने अंदर ही अपनानी चाहिए? बहुत सी बातें सीखी हैं, जैसे कि वो बहुत अच्छे अंदाज से समझाती हैं, कि दोस्तों की तरह समझाती हैं फैसिलिटेटर। वो एक टीचर के तौर पर नहीं, एक दोस्त की तरह समझाती। तो मैंने उनका अदब, इखलाक और एहतराम बहुत सीखा है कि वो कैसे एहतराम से और अदब से बात करती हैं हर बच्चे से, हर बच्चे को अच्छे से समझाती हैं, अच्छे से बात करती हैं। तो मैंने उनके अंदर ये चीज़ बहुत पाई है और बहुत कुछ सीखा उनसे कि उनके जो बोलने का अंदाज़ है, समझाने का अंदाज़ है, ये बहुत अच्छा है। तो ये मैंने उनसे सीखा है। ओके, वेरी नाइस। सो हमारे इंटरव्यू का टाइम खत्म हो रहा है। सो लास्ट में आप हमारे व्यूवर्स को कोई अच्छी सी एडवाइस देंगे? ओके, मैं आपके व्यूअर्स को ये एडवाइस दूंगा, डोंट वेस्ट टाइम, टाइम इज़ द मनी। अपना टाइम वेस्ट ना करें। आपका एक एक सेकंड, आपका एक एक मिनट बहुत इम्पोर्टेंट है लाइफ में। फजूल सोशल मीडिया, फजूल मोबाइल, फजूल टिकटॉक, फजूल यूट्यूब मूवी, फजूल ड्रामास वगैरह ना देखें। अपना आपका जो गोल है उस पर मेहनत करें और कामयाब इंसान बने, जैसे कि अंग्रेज का सक्सेसफुल इंसान बने और हम हमसे काफ़ी ज़्यादा आगे निकल चुके हैं। पाकिस्तान के लोगों में ये है कि वो टाइम बहुत वेस्ट करते हैं, अपने वक्त को कीमती कीमती नहीं समझते और अपने वक्त को कीमती समझें। आपका एक सेकंड गुजरे तो आपको अफसोस होना चाहिए कि मेरा एक सेकंड गुजरा, आपका एक मिनट गुजरा आपको अफसोस होना चाहिए कि मेरा एक मिनट गुजरा है। तो अंग्रेज़ों में ये बात है कि वो अपना टाइम वेस्ट नहीं करते और हार नहीं मानते। तो आप भी पाकिस्तान के लोगों से जो मुझे देख रहे हैं लाइफ में, उनको यही कहना चाहूँगा कि अपना टाइम वेस्ट ना करें। टाइम आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जो लम्हा गुजर जाता है वो कभी वापस नहीं आता। तो अपना टाइम वेस्ट ना करें, जो आपका गोल है, ख्वाब है, उस पर मेहनत करें। जितनी मर्जी मुश्किलात आ जाए उसको फेस करें, मुश्किलात के बाद ही आसानियाँ पैदा होती हैं। तो अपने गोल पर डटे रहें। दूसरी बात, मेन पॉइंट जो है मेरा, कि अपने टीचर्स की रिस्पेक्ट करें, अपने से बड़े हैं, आपसे बड़े हैं या छोटे हैं, हमेशा अपने टीचर की रिस्पेक्ट करें। टीचर्स की जो रिस्पेक्ट नहीं करता वो कभी कामयाब नहीं होता। ये मेरी बात आप नोट कर लें, लिख लें और अपनी कॉपी पे भी लिख लें कि जो टीचर्स की रिस्पेक्ट नहीं करता, अपने से छोटे की रिस्पेक्ट नहीं करता, उसके पास नॉलेज ज़्यादा है। मैंने रेहान स्कूल में फैसिलिटेटर देखी है, 8 साल की बच्ची है, उसके पास मेरे से ज़्यादा नॉलेज है, तो मैं भी उसकी रिस्पेक्ट करता हूँ। तो
आप अपने से छोटे की भी रिस्पेक्ट करें, अपने से बड़े की रिस्पेक्ट करें, तो आप रिस्पेक्ट करेंगे, रिस्पेक्ट करेंगे तो आप कामयाब है, नहीं तो आप नाकाम है। दूसरी बात जो है कि फर्स्ट पॉइंट जो मेरा है कि हर इंटरव्यू में आपको बताता हूँ कि अपने पेरेंट्स की हमेशा रिस्पेक्ट करें, उनकी दुआएं हमेशा लें, उनकी दुआएं हमेशा लें और उनकी ज़्यादा से ज़्यादा रिस्पेक्ट करें, उनका एहतराम करें, उनका अदब करें। जो अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट नहीं करता, उनका एहतराम नहीं करता, वो अगर सक्सेसफुल इंसान बन भी जाता है तो उसके ज़िंदगी में परेशानी ही परेशानियाँ आएंगी, ना कि वो सक्सेसफुल इंसान कहलाएगा। तो अपने पेरेंट्स की दुआएं लें, ज़्यादा से ज़्यादा उनका एहतराम करें और उनकी दुआएं लेकर आप निकलेंगे तो आप कितनी भी मर्जी मुश्किलात में होंगे, किसी मुश्किलात मैदान में होंगे, तो वो आपकी सानियों में बदल जाएगी। तो अपना टाइम वेस्ट ना करें, टीचर्स की रिस्पेक्ट करें, स्टार की रिस्पेक्ट करें, अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करें, उनकी ज़्यादा से ज़्यादा दुआएं लें। यही मेरा मेन पॉइंट है और यही मेरी हर इंटरव्यू में एडवाइस होती है। तो यकीनन आपको भी पसंद आई होगी, आपके देखने को। जी बिल्कुल। सो थैंक यू सो मच आपका कि आपने अपना कीमती टाइम हमें दिया। सो मेरा आज का इंटरव्यू, उम्मीद करती हूँ कि आपको ये इंटरव्यू पसंद आएगा। सो अगले इंटरव्यू, सो नेक्स्ट इंटरव्यू के साथ, नए गेस्ट के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।